नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। लखनऊ से मैं हूं सौरभ शुक्ला। अब यूपी की चुनावी जंग पश्चिम से अवध में पहुंच गई है, जिसको लेकर के प्रचार प्रसार तेजी से दिख रहा है। कैसा रहा ये प्रचार और क्या है जुबानी जंग, आपको बताते हैं यूपी के महाभारत में। चौथे चरण में मतदान उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में होना है, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। आज प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव हैं, समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ ने हरदोई में चुनावी रैलियां की। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीतापुर में प्रचार करते नजर आए। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज यूपी में प्रचार के लिए पहुंचे और लखनऊ में सभा की। चौथे चरण का चुनाव 23 फरवरी को होना है। बाबा मुख्यमंत्री जो हमारे हैं बहुत नाम बदल रहे थे, जहां जाते थे वहां नाम बदल देते थे, जहां जाते थे रंग बदल देते थे। मुझे खुशी है इस बात की, लखनऊ का एक बहुत बड़ा अंग्रेजी के अखबार ने बाबा मुख्यमंत्री का नाम बदल दिया। अभी तक तो हम बाबा मुख्यमंत्री बुला रहे थे, अब वो बाबा बुलडोजर वाले बाबा हो गए हैं। समाजवादी पार्टी सुरक्षा के लिए स्वयं खतरा है। आपने देखा होगा 4.5 वर्ष तक जितने पेशेवर माफिया थे, अपराधी थे, बिलों के अंदर दुबके हुए थे, और जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई बिलों के बाहर निकल करके रेंगने लग गए, गर्मी दिखाने लग गए, धमकी देने लग गए। तो मैंने भी कहा था, मैंने कहा चिंता मत करो, 10 मार्च को आने दीजिए सरकार, सारी गर्मी शांत होगी। अरे यहाँ जितने बेरोजगार नौजवान हो हाथ उठाओ, दिखाओ जरा मोदी जी और योगी जी को। और आप आकर यहाँ पे मंच पे खड़े होकर आतंकवादियों की बात कर रहे हैं। अरे छुट्टे जानवर का आतंक को देखिए। कोई कह रहा है कि मुफ्त में आपको लैपटॉप मिलेगा, कोई कह रहा है मुफ्त में आपको फोन मिलेगा, कोई कह रहा है कि मुफ्त में कुछ और मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको सशक्त करने की बात कोई नहीं कह रहा। अब उत्तर प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो तेज हो ही गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हरदोई में एक रैली में सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल को आतंकवाद से जोड़ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अहमदाबाद ब्लास्ट में आतंकियों ने साइकिल को ही बम रखने के लिए क्यों चुना। तो वहीं अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा है कि ग्रामीण भारत का स्वाभिमान है साइकिल। देखते हैं क्या है पूरी खबर इस रिपोर्ट में। क्या साइकिल आतंकवाद की निशानी है? हरदोई में प्रधानमंत्री ने सपा के चुनाव चिन्ह पर निशाना साधते हुए कुछ ऐसा ही इशारा किया। यहाँ समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। अब देखिए साइकिल पे बम रखे हुए थे। मैं हैरान हूं ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। यूपी चुनाव के सांप्रदायिकीकरण की ये एक नई कोशिश है। इसके पहले जिन्ना और बुलडोजर जैसे जुमले वहां पहले से ही चल रहे हैं। अखिलेश ने पहले ट्वीट कर इसका जवाब दिया, कहा कि खेत और किसान को जोड़कर उसकी समृद्धि की नींव रखती है हमारी साइकिल। सामाजिक बंधनों को तोड़ बिटिया को स्कूल छोड़ती है हमारी साइकिल। महंगाई पर उसका असर नहीं, उस सर पर दौड़ती है हमारी साइकिल। साइकिल आम जनों का विमान है, ग्रामीण भारत का अभिमान है। साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। और फिर उन्होंने अपने ढंग से चुटकी ली। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जान रहे कि इनके खिलाफ जनता में 440 करंट चल रहा है, वोल्ट का करंट। ये भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं समझ पा रहे हैं। और आपने
इनके बयान देखे होंगे, जिन नेताओं की भाषा बदली है वो जनता का समर्थन नहीं पा रहे हैं। और इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए इनके बयान घटिया आ रहे हैं। जनता ने इनकी खड़ी कर दी है खटिया, इसीलिए इनके बयान आ रहे हैं घटिया। ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी अखिलेश यादव और आतंकवाद को साथ जोड़ रही है। जो पूरे चुनाव प्रचार में बीजेपी के तमाम नेता कभी अखिलेश यादव को जिन्ना समर्थक, कभी पाकिस्तान समर्थक बताते आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद तमाम लोग साइकिल के साथ अपनी तस्वीरें डालकर अपने तर्क दे रहे हैं, तो कुछ प्रधानमंत्री मोदी की ही साइकिल चलाते पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया में शेयर कर प्रधानमंत्री को ही ट्रोल कर रहे हैं। शुरुआत जिन्ना से हुई, फिर पाकिस्तान आया, हिजाब आया और अब साइकिल और आतंकवाद में नाता जोड़ा जा रहा है। ये चुनाव तक चलता रहेगा, लेकिन चुनाव में नतीजे क्या होंगे ये साइकिल चलाने वाले आम लोग भी तय करेंगे। भले ही प्रधानमंत्री ने जो बात कही है उनका निशाना समाजवादी पार्टी के ऊपर हो, लेकिन अब समाजवादी पार्टी इसको आम लोगों से, किसान गरीब लोगों से जोड़कर बता रही है। सहयोगी विनीत के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अब अवध से चुनाव धीरे धीरे पूर्वांचल की ओर खिसकेगा। पूर्वांचल का दरवाजा कहा जाता है बाराबंकी शहर को। यहां 2017 में 6 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी ने 5 सीटें जीती थी। पहले सपा यहां पर कभी मजबूत हुआ करती थी। तो क्या होगा इस बार? क्या सपा अपनी खोई हुई जमीन पाएगी वापस, या बीजेपी वापस से करेगी अपना प्रदर्शन? आइए हमने जानने की कोशिश की कि बाराबंकी के दिल में क्या है, आपको दिखाते हैं। आपका नाम बताइए। हमारा नाम संजय कनुजिया है। संजय जी, क्या करते हैं आप? हम कपड़े धुलते हैं और कपड़े प्रेस करते हैं। मेहनत करते हैं? मेहनत करते हैं, अपना मेहनत करके खाते हैं, कमाते हैं। संजय भाई, दिल में क्या है आपके? हमारे दिल में भाई योगी बाबा आएंगे। योगी बाबा बहुमत से आएंगे। योगी बाबा आएंगे? बिल्कुल आएंगे, इसमें कोई शक नहीं। और क्या, जो हमारा विधायक है वो हमारे सदर का धर्मराज साइकिल का, वो आएगा। मतलब यहाँ विधायक चाहते हैं कि साइकिल का है? हाँ। और चाहते हैं वहाँ योगी जी जीते? हाँ, वहाँ योगी। ये क्या चाहते हो यार? कुछ नहीं चाहते हैं, जो चीज जो जिसका मतलब, हक है वो चाहते हैं। मतलब यहाँ विधायक को समर्थन कर रहे हो आप? बीजेपी के कोई प्रत्याशी यहाँ अभी तक की कोई हम लोगों के पास नहीं आए। हमारा सदर विधायक हम लोगों के पास आता जाता रहता है। मुद्दे हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, रोजगार। इन्हीं मुद्दों पे चुनाव होगा। और बीजेपी सरकार कहती कि हम किसान हितैषी सरकार हैं। अगर किसान हितैषी सरकार हैं तो कृषि यंत्र और ट्रैक्टर पर 28% जीएसटी ना होता, किसानों की जो दवाइयाँ पड़ती हैं खेत में 18% जीएसटी ना होता। ये काहे की किसान हितैषी सरकार है? 5 किलो को बताओ, पूरा महीना खा ले। 5 किलो में कोई अपन खा ले। 5 किलो में कोई बिटिया शादी कर ले, 5,000 रुपये में कोई शादी कर ले। राशन से कुछ नहीं होता 5 किलो? राशन का है, आदमी का हाथ पाँव सलामत रहे, मेहनत। क्या चाहते हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार आप? बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल। दिल में क्या है आप? हमारी सपा सरकार। लॉ एंड ऑर्डर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी का बहुत मजबूत है। लेकिन क्योंकि अब जनता के दिल में क्या है भाई, हम तो आप बताइए अपनी बात। नहीं, हम तो बात मान के चलिए, हम तो बस सपा जी। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा बताइए। यहाँ की जनता मतलब बीजेपी को अच्छा मानती है पर सपा का समर्थन करे, भाई क्या मतलब बाराबंकी में कोई? हाँ, रीजन ये है कि हमारे यहाँ के जो सदर विधायक हैं वो काफी लोकप्रिय हैं, क्योंकि वो गरीब मजलूमों की मदद भी करते हैं। ये हमारे सहयोगी सरफराज भाई, पिछली बार 6 में से 5 सीटें बीजेपी ने जीती। क्या लग रहा है इस बार बाराबंकी में कुछ बदलेगा, या कानून व्यवस्था, राष्ट्रवाद का मुद्दा यहाँ बीजेपी के लिए काम करेगा, या अखिलेश यादव के बारे में 300 यूनिट बिजली, पुरानी पेंशन योजना, इस पर चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर लोग थोड़ा समझ रहे हैं? जाहिर सी बात है, जो 2017 की बात थी और 2022 में फ़र्क होगा। जो 2017 में यहाँ से 5 सीटें निकाली थी, इस बार कुछ चेंजेस होंगे, लेकिन 27 को जो वोट पड़ेगा वो अलग होगा। देखने वाली बात ये है कि जो मुद्दे थे यहाँ के 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं, उस पर भी लोग काफ़ी आ रहे हैं, इनकी तरफ से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस बार का जो वोट होगा वो मुद्दे पे हो रहा है, और समाजवादी पार्टी बाराबंकी में प्लस में रहेगी। क्या लग रहा है, योगी जी की सरकार में फ्री मुफ्त राशन मिल रहा है? कोई रोक नहीं पाएगा। आप योगी जी को अच्छा पसंद है? आप जो इंसान मेहनत नहीं कर पाएगा तो खाएगा क्या? हम मेहनत करते हैं, कमाते खाते हैं।
तो एक लड़की को रातों रात जला दिया गया। पुलिस प्रशासन, एसडीएम, एसएसपी, एडिशनल एसपी सब खड़े रहे, उस लड़की को फूंक दिया गया। ज्यादा दूर नहीं, तो वो गुंडा राज नहीं था क्या? आप बताइए। ज्यादा दूर नहीं, यही देख लीजिए आप। दूसरी बात, हमारा नाम मोहम्मद तालिब है, मैं एक बीटीसी छात्र हूँ। ठीक, मैं इससे पहले भी जो आचार संहिता से पहले लगातार 2 महीने हमारा जो हुआ था इको गार्डन में धरना हुआ था। आप गए होंगे, रजत सिंह प्रदेश अध्यक्ष को देखा होगा कि लगातार 2 महीने 97,000 नए शिक्षक भर्ती के लिए धरना दिया। दिन रात हम लोग डटे रहे, लेकिन हमने विधानसभा घेरा, बीजेपी कार्यालय घेरा, लेकिन लाठियों से हमारा स्वागत किया गया। राज्यों की जंग में एक बार आपका फिर से स्वागत है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मणिपुर में मेहनत कर रहे हैं। मणिपुर की राजधानी इंफाल में राहुल गांधी मौजूद हैं, जहां पे उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। मणिपुर में 28 फरवरी और 5 मार्च को चुनाव होने हैं। राहुल गांधी ने जब संबोधित किया तो उसमें बीजेपी और आरएसएस को उन्होंने जम के घेरा। When the BJP comes to Manipur and the RSS comes to Manipur, they come not with respect, not with understanding. They come with a sense of superiority. I don't come with a sense of superiority. I come with humility. राज्यों की जंग में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।